सभी को सतनाम बोलिए। सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों में मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं जिला मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेड़की गांव में हूं। ये लगभग जो है उत्तराखंड बॉर्डर से सटा हुआ पुरका जी जो विधानसभा लगती है उसका गाँव है। और खेड़की गांव से प्रसिद्ध है। पूरा गांव जो है रविदासियों का है, चमारों का है। तो एक बड़े समाज सेवी यहाँ रहते हैं। राजेंद्र जी पहली बार यहाँ आना हुआ। बहुत इन्होंने अनेकों भारत देश के यात्राएं की, भ्रमण किया। स्वामी समनदास जी के साथ रहते थे और उनके साथ में उनके गांव के समस्त समाज के सहयोगी लोग जो हैं आप देख सकते हैं। ये खेड़की गांव के लोग हैं। बाबू जी का नाम क्या है? ये हमारे पूर्व प्रधान रवि प्रकाश गौतम जी। अच्छा, ये हाँ, रवि प्रकाश गौतम जी। अच्छा, रवि प्रकाश गौतम जी जी पूर्व प्रधान जी हैं। पूर्व प्रधान जी हैं। ये हमारे कमेटी के जो है अध्यक्ष हैं। अच्छा, गुरु रविदास मंदिर जो कमेटी है, ये कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बढ़िया। बहुत इनका नाम सुखबीर जी है। अच्छा। ये धर्मपाल जी जो साथ जी है हमारे, बहुत पुराने साथ हैं। सत्संग करते हैं। इन्होंने सत्संग की यहाँ शुरुआत करी। सत्संग परंपरा गुरु जी के साथ से ही सत्संग करते थे जी धर्मपाल जी। अच्छा। ये हमारे जो मिंदर जी हैं, जो चंदी जी जो भगतनी थी उसके सुपुत्र हैं। अच्छा। जो चंदी भगतनी थी उसके सुपुत्र हैं, हमारे भांजे लगे। अच्छा। और भाई इनको तो आप जानते होंगे, राजेंद्र जी हैं। इनकी बदौलत बहुत लोगों के घर स्वामी समनदास जी के चरण पड़े, क्योंकि इन्होंने बहुत सेवा निभाई है स्वामी जी के साथ में। और महात्मा सोमदास जी भी बचपन से ही, जब से संत गति में आए हैं, स्वामी जी के साथ रहे हैं, खूब गुरु रविदास महाराज जी का प्रचार किया है। तो दोस्तों ये खेड़की गांव है और बहुत बढ़िया गांव है। पहली बार मैं भी यहाँ इस गांव में आया हूँ। मुजफ्फरनगर का गांव है और पुरकाजी विधानसभा में पड़ता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लगभग जो है इधर यहाँ बस फिर वो उत्तराखंड शुरू हो जाता है इनसे। इधर बढ़िया चमारों का एक अच्छा खासा गाँव है और अपने आप में एक संपन्न गाँव है। यहाँ के लोग जो हैं काशगार हैं और अच्छे हैं। वास्तव में दबंग टाइप के लोग हैं, निर्भय हैं। दबंग का मतलब किसी पे शोषण करने वाला नहीं होता। दबंग का मतलब होता है जो अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं और समाज के बारे में चिंतन करते हैं। ऐसे ये लोग हैं। और ये इनके गांव का, खेड़की गांव का गुरु रविदास मंदिर है, जहाँ पर एक संत ने जो है 41 दिन खड़ी तपस्या की। वो खड़ी तपस्या का मतलब खड़े ही रहना होता है, उसमें कुछ भी करना होता है, सारे काम खड़े खड़े ही करने होते हैं। और ये श्री गुरु रविदास मंदिर है। इतना भक्ति भाव है गांव में, चमारों में बहुत ज़्यादा लगाव है। किसी ने भी अपने घर चूल्हा नहीं चलाया। यहाँ लोग यहीं सब ने घर घर से सबका भंडारा यहीं खिलाया गया। सब ने अपने घर घर से आकर के यहाँ भोजन प्रसाद बनाया और बड़ा एकता है, बड़ी भाईचारा यहाँ देखने को मिला है। ऐसे गांव बहुत कम मिलते हैं और पूरा निखालिस चमारों का गांव है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, देख करके, यहाँ के लोगों से मिल करके। और यहाँ के लोग भी जो हैं धार्मिक प्रवृत्ति से बड़े क्रांतिकारी हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी के। अन्य सभी जो लोग जो हैं अपने गुरु रविदास महाराज जी के भक्त हैं। उनकी गुरु महिमा में जो हैं अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। कोई भी, मैंने जब जानकारी की कि कोई भी ये लोग आयोजन करते हैं यहाँ अपना जयंती का हो या वैसे, तो ये लोग जो हैं एकजुट हो जाते हैं, सारे एकजुट होकर के काम करते हैं। सभी में बड़ी आस्था है। बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान सभी यहाँ देखने को मिले। काफ़ी गर्मी का समय चल रहा है और 26 तारीख की बात है, तो बहुत एक विशालकाय सत्संग भी इन्होंने अपने गाँव में कराया। चमार होने का मतलब केवल यही नहीं कि खाना पीना और मर जाना। चमार होने का मतलब है हम संघर्षी कमेरी कौम में पैदा हुए हैं, तो अपने पूर्वजों का भी हमें समय समय पर धन्यवाद करना चाहिए, जिनकी बदौलत आज वो थे तो हम हैं। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदान दिया है। हमारी समाज के उत्थान में बहुत लोगों ने, बहुत महापुरुषों ने अपना जीवन समर्पित किया है, तो उनका हमें समय समय पर शुक्राना करते रहना चाहिए। और सतगुरु रविदास महाराज हमारे आराध्य देव हैं, कुल गुरु हैं। तो उनके सत्संग जो परंपरा है, तो ज़्यादातर हमारे इधर पश्चिम यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल इत्यादि उत्तर भारत के राज्यों में, दिल्ली तक गुरु रविदास महाराज जी के सत्संग करके सबको भोजन कराते हैं, साधु संतों को भोज कराते हैं और कराना भी चाहिए।
जहाँ जहाँ हमारे लोग संपन्न हैं, चमारों के गांव हैं, उन सभी को भोज कराना चाहिए। साथ अपने रैदासी साधु संतों का भोजन हो जाए और संगत को भी गांव में एक साल में एक आयोजन सभी को मिलकर जरूर करना चाहिए सत्संग का। इससे गांव में जो है बड़ी सुख शांति रहती है, आपस के द्वेष मिटते हैं, आपस में प्रेम भाईचारा बना रहता है। अपने सद्गुरु के प्रति जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, महिला पुरुष होती है, उनको नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है कि हमारे गुरु ने हमारे लिए क्या किया है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान से सभी प्रभावित होकर के जो उनकी शरणागत नए लोग भी जुड़ते हैं। तो ये गुरु पूजा गुरु महाराज जी के मंदिर से इन्होंने शुरुआत कर दी है। ये सामने महात्मा जी खड़े हैं, इन्होंने 41 दिन की साधना की है। तो साधना पूरी होने पर यहाँ के गांव के लोगों ने जो है गुरु महाराज जी का एक सत्संग रखा, जिसमें दूर दराज से संतों को बुलाया और ये गुरु पूजा भी उठा करके सिर पे रख करके पंडाल की तरफ चलेंगे मंदिर से। यही परंपरा है कि अपने इसमें फूल प्रसाद होता है और दिया जोत लगा करके महात्मा जी अपने सिर पर रख करके इस पूजा को और फिर वहाँ पंडाल की तरफ जो है गुरु महाराज जी के भजन भक्ति में गीत गाते हुए पंडाल की ओर प्रस्थान करेंगे। और वहाँ जा कर के बैठ कर के फिर महाराज का अरदास आरती वंदना करने के बाद सत्संग को सुचारू रूप से चलाया जाता है, जिसमें एक संचालन बना किया के लिए किसी भी संत को या विद्वान व्यक्ति को चुना जाता है और फिर बारी बारी से संतों को नंबर दे करके उनको सत्संग में जो है धर्म लाभ लेते हैं लोग, वाणियाँ सुन कर के महान महापुरुषों की, साधु संतों की। तो राजेंद्र जी हैं जो स्वामी समनदास जी की गाड़ी चलाई है, इन्होंने काफ़ी साल जो है गुरु जी के साथ रहे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ के लोगों में बड़ी एकता है। वास्तव में यहाँ के चमार जो हैं बहुत अच्छे हैं और हमारे रविदासी कम्युनिटी के लोग सभी जगह हम तो चाहते हैं भाई ऐसे ही रहें, नहीं तो आज भी तमाम देश में खबरें आती हैं हमारे लोगों को कहीं मार देते हैं, पीट देते हैं दूसरे लोग। तो जहाँ यूनिटी होती है, एकता होती है, किसी की हिम्मत नहीं होती कोई उंगली लगा दे। यही गुरु रविदास जी का सूत्र है। यही बात उन्होंने कही है कि सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मतलब फकीरा, उन्होंने प्रमाण दिए हैं। ये सिद्ध किया है यहाँ इस गांव ने, खेड़की गांव वालों ने, कि मधुमक्खियों की तरह ये लोग एकजुट हैं, किसी की मजाल नहीं कोई दूसरा आदमी कुछ बोल दे। वैसे तो ये पूरा गांव ही हमारे समाज का है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने लोगों को मेल मिलाप से रहना चाहिए, नशा पत्ती से दूर रहना चाहिए और ऐसे आयोजन, ऐसे धर्म कर्म के कार्य करते रहने चाहिए जिसमें समाज जो है बढ़ चढ़ के भाग ले और एकता बनी रहे, प्रेम बना रहे। इसलिए ये धार्मिक आयोजन करने हमें ज़रूरी हैं, होते हैं तो करने भी चाहिए। और छोटे छोटे बच्चों को भी गाइड करना चाहिए, उन्हें अपने गुरु रविदास जी के मंदिर जा कर के आरती वंदना और स्तुति और ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए। आप जो काम करते हैं अपनी कर्म जीविका चलाने के लिए करते रहिए, बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग केवल जो है भक्त ही हैं, यहाँ के लोग बहुत सारे सर्विस में भी हैं और लखनऊ सचिवालय तक में यहाँ के लोग नौकरी करते हैं और भी तमाम देश भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सारे यहाँ के अधिकारी कर्मचारीगण हैं जो पढ़ लिख करके सरकारी सेवाओं में गए हैं। तो सभी को पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि सबको घर घर तो नौकरियां मिलती नहीं है, लेकिन जो मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उनको कुछ ना कुछ सतगुरु महाराज दे ही देता है। लेकिन फिर भी आत्मनिर्भर रहना चाहिए और हमें सोचना भी चाहिए। आज का सबसे ज़रूरी समय यही है कि हमें आत्मनिर्भर कैसे बने। हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए हर प्रयत्न करने चाहिए। तो ये बहुत दूर दराज से भी लोग संत समाज और आसपास के गांव के लोग भी यहाँ आए थे। बड़ा भारी विशाल इन्होंने सत्संग कराया और सभी को भोजन खिलाया। पूरे गांव में चूल्हे बंद करवा रखे थे कि कोई भी यहाँ भोजन नहीं बनाएगा अपने घर, सभी यहीं सत्संग में ही भोजन करेंगे। तो काफ़ी इन्होंने सेवा की यहाँ के महात्मा जी की भी। और महात्मा सोमदास जी के साथ में मैं इस गांव में आया हूँ, वो भी बहुत अच्छे संत हैं, भ्रमण करते रहते हैं, बड़े विद्वान हैं। तो मैं यहाँ के गांव के पूर्व प्रधान जी से थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे उनके खेड़की गांव में ये आयोजन हुआ है तो उनको कितनी खुशी है और संतों ने भी उनके यहाँ जो है कार्यक्रम का आयोजन रखा है। एक संत साधना में भी यहाँ बैठे हैं, मुझे लगे खड़ी तपस्या वो कर रहे हैं। जी थोड़ा सा बताएं प्रधान जी कि ये आयोजन कैसे आप लोगों ने रखा। ये हमारे गांव में बोलते महात्मा धर्मदास जी जो है, हम उपरताल से लेके आए अपने आश्रम के लिए और इन्होंने खड़ी तपस्या के लिए बोला, कह रहे हैं भाई खड़ी तपस्या करनी चाहता हूँ मैं। तो हमने इनका जो है सहयोग किया और पूरे गांव में से मतलब हमारी समिति, पूरा ग्राम समाज, सभी हमारे जो है सामाजिक जो लोग हैं उन सबके द्वारा
इनको समय दिलवाकर इनकी खड़ी तपस्या की शुरुआत की। आज तपस्या का 40वां दिन है, कल 41 दिन हो जाएंगे। तो हमें ये खड़ी तपस्या कराकर संतों का हमारे गांव में आवागमन बढ़ने पर हमारे पूरे गांव और हम सभी को बहुत खुशी है। हमें संतों की और महापुरुषों की आशीर्वाद मिला है। हमारा गांव पहले से ही इस संतों से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ काफ़ी संत आए हैं। उससे पहले वो थे बालजती महाराज जी, फिर एक उसके बाद जिन्होंने हमारा आश्रम बनवाया वो लक्कड़नाथ जी थे। उनके बाद हमारे गांव में चरण पड़े सतगुरु स्वामी समनदास जी के, जिन्होंने भारत क्या विदेशों में जो है रविदास जी की जो है जागरण किया, जगाया, लोगों को बताया। नहीं तो रविदास जी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। हम भी छोटे से ही थे। हम बचपन में जो स्वामी समनदास जी के से लगाव हुआ हमें, और हम संत नीति की तरफ जो है हमारा संत नीति की तरफ हम जो गए और हमने शपथ ले ली। तो प्रधान जी, आपने शपथ लिए हुए कितना साल हो गया है आपको? मैं तो सन 80-82 से ही शपथ। अच्छा, शपथ में ही है। हाँ। तो जैसे जयंती वगैरह, धार्मिक आयोजन, बाबा साहब का प्रोग्राम कुछ भी होता है तो उसमें सब बच्चे गांव के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितनी आबादी वाला गांव है अपना? लगभग 6-7 हज़ार अच्छा की आबादी है। हमारे लोगों का जीवन शैली कैसा है? करना खाना क्या है? बहुत अच्छा रोजगार करना खाना है। तो क्या मजदूरी करते हैं या खेती के बाड़ी किसान करते भी हैं? किसान है। अच्छा, किसान है, परसेंट ज्यादातर मजदूर भी है। किसान है। किसान है जी सब लोग। अच्छा, सब किसान है। बढ़िया खेती पर निर्भर ही है सब। अच्छा, तो आप लोग कमेटी में जब कोई आयोजन जैसे आज ये किया है तो उसमें भाई काम करने के लिए पैसा लगता है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग जो हैं? समाज से इकट्ठा किया हुआ है। अच्छा, आपस में रल मिल के कर लेते हैं कर सब। लेते हैं। काफी देखा है हमने, बाहर के संत भी आए हैं, दूर दूर से भी आए हैं, हरिद्वार उत्तराखंड जी, से जी, भी मैंने जी, संत जी। देखा है, राजेश दास जी और भी सभी जो है सत्संगी लोग हमारे दूर दूर से हमारे गांव में आते हाँ। रहते हैं। अच्छा, लोगों में प्रेम है आपस में यहाँ के? बहुत बढ़िया प्रेम से रहते हैं। अच्छा, वैसे आयोजन होते रहते हैं लेकिन आयोजन हर वर्ष होता ही रहता है। रविदास लेकिन जयंती इनकी पे ये बड़े तपस्या जो की है इन्होंने ये 41 पहली दिन बार की, पहली बार। तपस्या हमारे गांव में तो हुई। ये संत जी ने तपस्या की है या सेवा कर रहे हैं यहाँ फिलहाल वर्तमान में? ये गांव की मतलब समाज की सेवा कर रहे हैं। ये हमारे आश्रम पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया जी। और क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों के लिए कि उन्हें सत्संग से जुड़ना चाहिए? तो यही सत्संग एक अच्छी चीज़ संदेश है। देते हैं जी कि हर आदमी को सत्संग से जुड़ना चाहिए हाँ और अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, नशे पत्ते से भी दूर रखना चाहिए मांस मदिरा का नशे सेवन नहीं से करना मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, जी। ताकि हमें मनुष्य जन्म मिला है हाँ तो मनुष्यता का जो है हम परिचय दे सकें। हाँ हाँ बिल्कुल। तो काफी लोग आपके नौकरी भी करते हैं यहाँ हाँ, से नौकरी बाहर बहुत बाहर जो है, है, बहुत अच्छा नौकर खासा है। उनका बढ़िया जी, महाराज जी, की जी, दया है उनके बहुत ऊपर, है। बड़ा नाम रुतबा है उन बहुत लोगों है का। जी, हमारे डीडीए में भी रहे हैं। अच्छा, अब एक्शन हमारे है इनके। एक्शन से रिटायरमेंट है। वाह जी वाह, बहुत हमारे यहाँ के उसमें टेलीफोन एक्सचेंज में भी बहुत अच्छे, यानी कि और भी जागरूक अच्छे- गांव है काफी जो है। अब जो है हमारे भतीजे हैं वे लखनऊ में है, सचिवालय में। अच्छा जी, बहुत बड़ी बात है। ये हमारे बड़े भाई हैं धर्मपाल जी, अच्छा राजेंद्र जी हमारे मामा जी, ये ताऊ जी जी। के लड़के छोटे बड़े। जी 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 जी। ये छोटे बड़े उनसे बड़े बड़े ताऊ जी के लड़के हैं, अच्छा सुखबीर जी। जी, हाँ जी, सुखबीर जी भी कुछ कहना चाहेंगे? धर्मपाल जी करवाए थे। अच्छा, धर्मपाल जी, देखिए बड़े ही सम्मानित और प्रतिष्ठित लोग हम बैठे हुए हैं और हम तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहते हैं, क्योंकि ये वे लोग हैं। महात्मा एक उपाधि है, यानी कि जो महान लोग होते हैं, महान कार्य करते हैं, तो कोई कपड़े पहनने से महात्मा नहीं होता। महात्मा एक उपाधि है, जो अच्छा काम करते हैं वो सभी महान हैं। क्यों जी महाराज जी? जी, वो जी, सभी जी। महान होते हैं। सभी महान होते हैं। तो सुखबीर जी है ना? नहीं, धर्मपाल जी। धर्मपाल साथ जी। साथ जी धर्मपाल। जो साथ जो है ना, साथ एक शब्द है जो बड़े उनके भक्ति साथ भाव भी वाले है। लोग हों, उनके साथ ये साथ सब जुड़ता है। हाँ जी। तो थोड़ा सा हम गुरु जी के साथ भी रहे। अच्छा सत्संग भर साथ जी, थोड़ा सा अपना जीवन का परिचय बताएं। सेवादास महाराज जी के साथ भी रहे।
ये सेवा में आपको कैसे मन लगा, आपको कितना समय हो गया है साथ जी? हमने बचपन से ही विचारधारा महापुरुषों के प्रतीक थी। अच्छा। स्वामी जी जब यहाँ आए हाँ। करीबन 72 में हमने नामदान लिया। अच्छा। और विचारधारा गुरुओं की और बाबा साहब की हाँ। यही रही जी। कि अपने घर का सुधार करो, शिक्षित बच्चे कराओ। और हमारे यहाँ खेड़की में हमारा से पहले सत्संग का लेस नहीं था। अच्छा, आप पहले व्यक्ति हैं जुड़ने वाले गुरु जी से? मोलदास जी भी 2-3 साल के बाद नामदान दिलाया। तो आज पूरे गांव में लहर है हाँ। सत्संग की। जी। आज जो प्रोग्राम होने को जा रहा है इसका रहस्य यह है कि हमारे यहाँ रहस्य बना भाइयों में हाँ। कि आश्रम में कोई महात्मा नहीं है। अच्छा। तो जब किसी से सलाह बनी हमारे जी गांव के लोगों की, भाइयों की, परिवार के बड़े छोटों की, तो इस महात्मा को लेने के लिए चले गए। अच्छा जी। विचार बना, फिर इसका लोगों ने तपस्या के लिए खड़ा कर दिया। जी। खड़ा करने के बाद सब लोगों ने मिल करके चंदा इकट्ठा कर करके और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और काफ़ी दूर तक की हमने पॉपुलर भी पहुंचाए, निमंत्रण दिया लोगों को, महात्मा को भी। तो आज वो समय है। नहीं, खुशी है। तो आपको भी खुशी है कि आज कम से कम जागृति तो आई है। हाँ। आज 20-30 सत्संगी तो होंगे ही कम से कम यहाँ। हाँ जी। ज़्यादा है। पूरे गांव में खुशी है भाई, सत्संग हो रहा है। पूरे गांव में सत्संगी हों। अच्छा। हाँ जी, सत्संग की ऐसा कोई लहर कोना है। नहीं बच रहा जी। जो आदमी को धारण में नहीं है, नामदान नहीं है, उसके पास वो भी सत्संग करके चलता है। बहुत बड़ी बात है, सही बात। अच्छा, वैसे कहना महाराज जी का हाँ ये भी यहाँ के वैद्य है। जी। हमारे मुजफ्फरनगर जिले में खेड़की गांव बहुत जंगी है। अच्छा, चर्चा का है मतलब जो है, यानी क्योंकि कि तरह एक समाज का गांव है, शिक्षित लोग हैं और नौकरी पैसे वाले भी बहुत लोग हैं। वाह जी वाह। देखो ये जब मेहनत है, मेहनत के बल पर आदमी को ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों को विरासत में कुछ नहीं मिला, जो ये है इनकी मेहनत के बदौलत ही है। जी, जी। जो भी है। अच्छा, हमने स्वामी जी के साथ भी घूमे। अच्छा। सेवादास जी महाराज के लिए 15-16 साल भ्रमण किया। अच्छा। और ये तो साथ रहो जाते हैं बहुत। महाराज जी। तो तो महाराज जी बच्चे बुच्चे हैगे अपने भी साथ जी? हाँ जी, बच्चे बुच्चे हैगे अपने भी, शादी ब्याह करके फ्री है सब फ्री है जी। अच्छा। बच्चे हमारे 3 थे। अच्छा अच्छा, सबकी शादी ब्याह किया दो हुआ? रेलवे की नौकरी करते थे, गुजर गया। अच्छा। 2 बच्चे हैं, उनकी सबकी शादी करके 13-14 साल हो गए, हम फारिग हो गए थे। तो अब जो बचा हुआ जीवन है वो समाज के गुरु के सेवा में। नाम पे ही चल रहा है। सेवा में राजा गुरु की। और कुछ नहीं देखता, बस गुरु को नाम ही देखा। जहाँ भी आसपास पता चलता होगा भाई गुरु जी का सत्संग है तो चले जाते हैं। चले जाते हैं। वाणी भजन भी गाते हैं आप साथ जी? खूब खूब। अच्छा, अरे वाह, बहुत ये बढ़िया। तो पुराने साथ है। देखो ऐसे लोगों को मिलकर के हमें भी खुशी होती है जिन्होंने स्वामी जी के साथ रहे हैं, उनकी संगति की गुरु है। जी तो अति बुलवा लेते हैं इनको। अच्छा? धर्मपाल जी को भाई लगाव करते थे मतलब? हाँ, राजेंद्र जी भाई धर्मपाल जी को बुलाओ, रवि प्रधान जी को बुलवाओ, चंदी थी हमारी बहन, अच्छा? उसको बहुत बुलवाते थे, रवि चंदी को बुलवाओ। सुखबीर जी भी बहुत जुड़े हैं हमारे, अच्छा। ये सब जुड़े हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम था साथ जी का? धर्मपाल जी। श्री धर्मपाल साथ जी थे। आपने इनके विचार सुने, बड़ी अच्छी बात है। बड़े सादगी वाले व्यक्ति हैं और हमें तो वैसे ही पता चल जाता है कौन आदमी कैसा है। तो जो आदमी गुरु का भक्त होता है वो गुरु में ही बोलता है, गुरु में ही रहता है, गुरु के ही सम्मान में अपना जीवन समर्पित करता है। बाबू जी का क्या नाम? सुखबीर जी। हाँ, या हम श्रीमान सुखबीर जी से भी थोड़ा सा। अच्छा, कमेटी के अध्यक्ष हैं यहाँ खेड़की गांव के, श्री गुरु रविदास महाराज की नाम से जो कमेटी इन्होंने बनाई हुई है। बड़ा स्वागत करते हैं। हमारे लोग आज जागरूक हो रहे हैं। हमारे लोगों को पहले दूसरे लोग मंदिरों में नहीं जाने देते थे, आज हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं। हमारे लोगों ने अपनी कमेटियाँ बनाई हुई हैं, इतने अच्छे अच्छे आयोजन कर रखे हैं। गांव में आए ऐसा लगा भाई क्या है, हमने सोचा बहुत अच्छा उजागर, लाइटें, डेकोरेशन। जी साथ जी क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके गुरुजी के ब्रह्मदास जी जो बेचारे 41 दिन के लिए चिल्ले में खड़े हुए हैं, इनके बारे में बताऊंगा कुछ मैं। अच्छा, बिल्कुल। कि जो ये बेचारे 41 दिन के लिए चिल्ले में खड़े हुए तपस्या करी इन गाँव के लिए कि भाई गाँव में दुख दर्द खत्म हो जा, शांति रहे। अच्छा, इसी करके पूरा गाँव ने, पूरा समाज ने, पूरा संगठन करके
पूरी एकता से कम 40-50 आदमी 24 घंटे सेवा में रहते हैं। और जो प्रधान जी बैठे हमारे रवि प्रकाश गौतम जी, इन्होंने भी 41 दिन का चिल्ला मान कर चलो, इन्होंने आज तक वहाँ से हटे ही नहीं, मंदिर में रहते हैं, वहीं बिल्कुल 24 घंटे में रहते हैं जी, इतनी सेवा से उन्होंने करी। अच्छा, पूरे समाज ने, पूरे गांव बस्ती ने बिल्कुल सहयोग किया, पूरा सहयोग बेहतरीन वाला। सब न बचाव ने घर से पैसा जितना बना बचाव ने ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया, बहुत ज्यादा। बड़ी खुशी की बात थी ना, महाराज जी खड़े हो गए तपस्या, भाई आज भंडारा होगा पूरे गांव का, जो हमने पूरे गांव को इनवाइट कर रखा है भाई, मतलब उसमें जिस दिन 41 दिन हो जाएंगे पूरे महाराज जी, उस दिन हमारा भंडारा होगा, खुशी से भंडारा करेंगे पूरे गांव में से, दूर दूर से पूरे गांव का चूल्हा भी नहीं चलेगा, पूरा गांव का भंडारा मंदिर पे रहेगा जी, बच्चा बच्चा वहीं खाओगा सब खाना जी। ये हम तो इसलिए बड़ी खुशी के साथ, ये सब बड़े धूमधाम के साथ लेकर चले हुए जी, बड़े प्यार के साथ। महाराज जी की बहुत सेवा करी है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, 24 घंटे महाराज जी के पास रहे जी। देखिए सतगुरु रविदास जी ने भी अपनी वाणी में कहा है कि रविदास वही साधु भला जो रहे सदा निर्वैर, सुखदाई समता गहे मांगे सबकी खैर। तो साधु संत जो होते हैं वो हमेशा जीव कल्याण के लिए, मानव के लिए सुखों की कामना करते हैं ताकि सब आनंद के भंडार भरे रहें। तो ऐसे साधु संतों के चरण स्पर्श करने का गुरु रविदास कहते हैं कि रविदास वही साधु भला जो रहे सदा निर्वैर, सुखदाई समता गहे मांगे सबकी खैर। तो ऐसे खैर मनाने के लिए साधु संतों के हम शरणागत आए हैं। अरे एक बात हो रही है मित्र सेन जी, हमारे जो ये अनुज जो है भाई जी है, ये गुरु जी के साथ रहे, हमारी काफ़ी समय तक रहे, बड़ा योगदान रहा सेवा का, इन्होंने हमारे बहुत ध्यान रखा, स्पेशल हर बात की सेवा, कपड़े की, पानी की, रोटी की, हर बात का ध्यान रखा। बिल्कुल। कुछ समय में हमारी तबीयत खराब होगी, जब भी अनुज भाई ने बहुत बलिदान दिया, हमारी सेवा में गर्म पानी, ठंडा पानी के लिए बहुत बड़ी सेवा की इन्होंने। समाज के लिए मेहनती लड़का है, बहुत सेवा दी इनने। अच्छा। गुरु महाराज के साथ मतलब 24 घंटे बैठा ही रहा था। और इनका जो परिवार है, पूरा परिवार गुरु जी की सेवा में है। तो मैं इनके घर तक वाकिफ हूँ, आपके भी मित्र सेन जी घर तक वाकिफ हूँ, आपके यहाँ भी कई बार गया मैं। देखिए राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आपने ऐसे ऐसे लोगों के घर भी चरण घुमाए जो आस रखते थे, झुग्गी झोंपड़ी वाले, जिनके घरों पे छत भी नहीं होती थी पक्की, उनके घर भी आपने गुरु जी को ले जा के बिठाया। आपका वो लोग आज भी एहसान मानते हैं, बड़ा धन्यवाद करते हैं। पता नहीं कितने लोगों के भाग खुले, और बड़ी सेवा मिली आपको भी गुरु महाराज की, उनके काफ़ी समय तक मिली, बहुत सेवा। आज भी बड़ी खुशी है, और आज भी हमारे बीच हैं स्वामी जी प्रत्यक्ष में, घर घर में उनकी फोटोएं हैं, लोग उनको भंडारे करते हैं उनके नाम पर। और बहुत सारे यहाँ तो मित्र सेन जी गुरु जी 15-15 दिन रहेगा जहाँ। अच्छा जी, 15-15 दिन यही रहूँ जहाँ। यानी कि उनका भी प्रिय गांव था ये। हाँ, मेरी माँ तो बचपन की जब से शादी, जबकि गुरु जी के, अच्छा, मेरी माँ जो थी गुरु जी का गई, जो गुरु जी महात्मा बने, जब सत्संगी थी, शुरू में मेरी माँ ही बनी थी लाख में सत्संगी। सही थे, पहले से ही लगे हुए थे, लाख में हम रहे थे। हमारी माँ सबसे पहले सत्संगी, हमारी माँ बनी थी, गुरु जी की सेवक बनी थी जब गुरु जी तपस्या करके चले वहाँ से। सबसे पहले हमारी माँ ने नाम डाल लिया था इमरती देवी ने। महाराज जी से कैसा लगाव है सोमदास जी? सोमदास जी जो हमारा बहुत पुराना लगाव है कि गुरु जी के साथ रहे, हमारी साथ रहे, महात्मा श्री गोवर्धन दास जी की शरणागत में रहे, हमारी साथ भी रहे, गुरु जी के साथ भी रहे, बहुत सेवा दी इन्होंने समाज में। बीच बीच में अब भी आना जाना रहता है, यहाँ प्रोग्राम जाते रहते, कुछ भी आयोजन करते हैं तो यहाँ इस गाँव में लेते हैं हम। अच्छा, हमने तस्वीर मंगवाई हमारे रवि प्रकाश गौतम जी ने, हाँ, और सुखबीर जी ने, धर्मपाल जी ने, मिंदर दास जी ने, और पूरे गांव ने पूरा सहयोग करके तस्वीर लाए हम, A1 की नंबर 1। अच्छा, जयपुर से अच्छी तस्वीर मंगाई, बहुत बड़ा सहयोग है, भंडारा दिया गया, तस्वीर विसर्जन किया गांव वालों ने, जो हमारी पुरानी तस्वीर थी उसका विसर्जन किया। ये अभी की बात बता रहे हैं आप? जी जी, अभी की। तो अच्छा, ये तस्वीर जो चेंज की गई हमारे यहाँ, ये हमारे प्रधान जी की, अध्यक्ष जी की बादौलत, धर्मपाल जी की, मिंदर दास जी की, महात्मा सोमदास जी की, महात्मा रजादास जी की। रजादास जी भी आए थे जी यहाँ तक, उस टाइम ये तस्वीर लगवाई गई। महाराज जी का तो सोमदास जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है यहाँ, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम है उसमें बुलाते हैं। और हमारे जो बड़े निस्वार्थ भाव से समाज में सेवा भी करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, बिल्कुल। और हमारे जो रवि प्रकाश गौतम जी हैं, ये तो हर आदमी के साथ खड़े हो जाते हैं। अच्छा, नहीं बड़ी बात तो देखिए, कोई हारी बीमारी वाला, कोई भी बेचारा हर बजर जैसा इनसे बनता है, 500,000, किसी गरीब बेटी है उसकी शादी करवानी, उसका वो करना, उसमें सब में सहयोग करते हैं हमारी कमेटी के जो आदमी। बहुत अच्छी हमारे जो कमेटी है, इसमें कोई गरीब लड़की की शादी करवा तो उसके लिए भी तैयार है हमारी कमेटी। जी हाँ, दान दक्षिणा भी देगी, सब कुछ करती है कमेटी। यही तो ये सब सतगुरु समनदास महाराज जी ने सिखाया है, ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज ने सिखाया हमें, उन्हीं के हम
जो उन्होंने हमें वचन दिया उस वचन पर हम चल रहे हैं। और देख लो जी, कोई कुछ बताए, मेरा टूटा सा झोंपड़ा है, इसमें आप देख लो, इसमें कोई तब्दील नहीं। कोई बताए इतने कट्टे ठा लेगा, कोई इतने ठा लेगा, ये देख लो मेरा जो भी है वो है झोंपड़ी मेरी। जी नहीं, आपने बहुत सेवा मेरा तो जो सहयोग करते हैं, जो प्रधान जी हैं हमारे, धर्मपाल जी हैं, महाराज जी हैं, सुखबीर जी हैं, मिंदरदास जी हैं, और 2-4 जो मित्र हैं हमारे में यहाँ फिलहाल मौके पे मौजूद नहीं है, सब हमारे तो सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारा तो किला ही कर रहे हैं। नहीं, आपकी एक विशेषता हो रहा है राजेंद्र जी, देखो हमने भी आपको सुना, आप जब भी खड़े हुए सच्चाई के साथ खड़े हैं। जहाँ भी बोल लो, चाहे एक आदमी में बोल लो या 1 लाख लोगों में, जो भी कहनी मुंह पे ही सच कहना है एकदम। और महात्मा सोमदास जी भी हमारे यहाँ तो काफी बचपन से आ रहे हैं, जब से बचपन से साधु बने, जब से हमारे से लगाव है इनका। अच्छा, तो मिंदर जी कुछ थोड़े साधारण व्यक्ति लगते हैं, ज्यादा बेचारे इधर उधर। और हमारे यहाँ महाराज श्री दूर रहते हैं, थोड़े सादगी वाले। महाराज श्री गोवर्धन दास जी का भी आना जाना काफी लगा हुआ है, पुराने समय से आते हैं, बल्कि उनकी फोटो ये लग रही है, आप कैच कर सकते हैं। ये हमें दिया था सम्मान पत्र वहाँ भंडारे में, वहाँ हाँ इनके द्वारा दिया गया था, महाराज जी गोवर्धन दास जी के द्वारा। यहाँ पूरा गांव सत्संगी, मानो जो बेचारा दारू पिए ने वो भी सत्संगी का हाथ जोड़ी से, ये समझो कि पूरा ही गांव सत्संगी है। देखो हमारे यहाँ सेन जी, हमारे यहाँ ये प्रोग्राम चल रहा, मीट दारू का कोई आदमी सेवन नहीं कर रहा, बंद कर रखा है। 40 दिन हो गए जी, 41 दिन के लिए सबने बंद कर रखा। जो मीट दारू का इस्तेमाल करते थे उन सब लोगों ने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर ली कि जी हम इस काम को नहीं करने। सतगुरु समनदास जी महाराज जी के आदेश अनुसार उसी पर चलेंगे हम, जो सतगुरु समनदास महाराज जी यहाँ बताए गए, जो रास्ता बताया गया, बेचारे जो सत्संगी नहीं है वे भी चल रहे। और हमारे प्रधान जी तो पहले से ही सेवा में लगे हुए हैं, धर्मपाल दास जी भी, सुखबीर दास जी भी, और हमारे सहयोगी जो अंदर आश्रम में सब पूरे गांव का सहयोग है। तन मन धन से सेवा करी जा रही। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बोलो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, दादा ज्ञान विशुक महाराज की, गुरु गद्दी शुक्र ताल की, महात्मा श्री सोमदास की, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की, गद्दी शुक्र ताल की, खेड़ की गांव की। ये हमारा गांव जिला मुजफ्फरनगर में गांव खेड़ की पुरखा जी, वार्ड नंबर 13 विधानसभा से है जी। इसके हमारे पूर्व प्रधान जी रविवास गौतम जी, ये हमारे पूरे सहयोगी हैं भंडारे में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सतनाम सत्साई। हाँ जी, महाराज जी से भी हम थोड़ा सा, अब हम महात्मा श्री सोमदास जी से भी थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे, गांव के बारे में बताएंगे, क्योंकि भाई संतों के जो शरणागत रहते हैं आपसे काफी मिलनसार है। संक्षिप्त में जो है महाराज जी थोड़ा सा गांव समाज के बारे में बता देंगे। महाराज जी सतनाम जी। सतनाम जी, सतनाम। हाँ, देखिए हम महात्मा सोमदास जी विराजमान हैं खेड़की गांव में, राजेंद्र जी के आवास पर हैं। तो महाराज जी थोड़ा सा बताएंगे यहाँ से कैसा जुड़ाव है आपका, कैसा इन लोगों से लगाव है? सारे उम्रदराज लोग हैं। इनके प्रति जो भावनाएं देखी हमने गुरु के प्रति इनके अंदर जी, वो अटूट भावनाएं हैं। अच्छा जी। ये पूरा गांव खेड़की गांव विधानसभा पुरकाजी में है जी, अपने समाज का है, रविदासी समाज का पूरा गांव। सभी लोग यहाँ करीब करीब खासगार लोग हैं सभी जी, अपने बलबूते पे जी रहे सब लोग यहाँ। संपन्न परिवार है पूरा गांव जी। और गुरु जी का यहाँ बचपन काल से आना जाना है। अच्छा, ये प्रधान जी देखो सन 1972 में इन्होंने नामदान लिया। अच्छा जी, बड़ी बात है ना। तो बहुत काफी पुराना आना जाना है यहाँ। यहाँ जो गुरुमुखी लोग हैं वे भी, और जो गुरुमुख है नहीं वे भी गुरु जी के प्रति आस्था रखते हैं। अच्छा, बड़ी बात है। अपने गुरु के प्रति यहाँ सम्मान देते हैं। मैंने देखा यहाँ गांव में गुरु जी के प्रति, सतगुरु समनदास जी के प्रति पूरा गांव आस्था में रहता है। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर सत्संग में भी नहीं जाता, गुरुमुख भी नहीं है, वो भी मर्यादा में रहता है, गुरु महाराज का नाम लेता है, वो भी गुरु जी के प्रति वे जागरूक है ये पूरा गाँव। और इनका मुझे बहुत अच्छे से सहयोग रहता है। कोई भी गाँव में धार्मिक प्रोग्राम होता है, इन्वाइट कराते हैं मुझे, मैं आता हूँ। तो ये बड़ा अच्छा गाँव है, अपने मुजफ्फरनगर जिले का ये अपनी बिरादरी का मजबूत गांव है। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात। ये धर्मपाल जी पुराने साध है, आपको बताया अभी। हाँ जी, हाँ जी। इनकी ये भी संगमर है प्रचार प्रसार में। बिल्कुल। रवि प्रकाश गौतम प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, इन्हें मैं बचपन से जानता हूँ जी। ये कमेटी अध्यक्ष है सुखबीर जी। अच्छा जी। और राजेंद्र सिंह गुप्ता, आप परिवार राजेंद्र जी तो गुरु महाराज की गाड़ी, पुराने मेल मिलाप वाले थे ना, बैठकर गाड़ी में जी, उस गाड़ी को यही चलाते थे। हाँ, चलाने वाले तो गुरु महाराज है। हाँ जी, हाँ जी। हैंडल तो लेकर यही बैठते थे ना। और ये करीबन 2006 से जी
2019 तक परमानेंट रहे। बच्चे नहीं देखे घर में, विवाह शादी हुई तो अगले दिन ही निकल लिए। सही कभी कभी अगर कोई एजेंट काम होता था तो उस बीच में गाड़ी मुझे सौंप देते थे, मैं चल लिया करता। जी 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 जी। लेकिन राजेंद्र जी का जो सहयोग है मिशन के अंदर, वो भी सराहनीय, वो बुलाया नहीं जाएगा। जिसने जो सेवा कर दी ना गुरु महाराज के बराबर में बैठकर, उनकी बराबर में बैठकर चलते और मर्यादा में रहते थे। एक बात और है राजेंद्र जी की, कभी मान बढ़ाई में कि मैं गुरु जी के साथ रहा, किसी के आश्रम पे जाके ये नहीं उस महात्मा के बराबर में नहीं बैठे या अपना हक नहीं जमाया या कोई उस तरह का VIP सिस्टम नहीं इन्होंने बनाया, सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार किया अपना। वो आपने एक कहावत सुनी होगी जी, सच्ची बात सदुल्ला का है। हाँ जी हाँ जी हाँ सबसे जी मन से उतरा रहे जी। जो भी कही इसने गुरु ही मैं कही खरी कही, बिल्कुल मुंह पर कही, इसलिए कुछ लोगों को बात बुरी लग जाती होगी, लेकिन ये बंदा खरा है गुरु के प्रति। आज भी जो बात कहनी है अपने गुरु के प्रति बेझिझक निडर होकर कहे। नहीं, एक बार मैंने इनके विचार अपने गांव की भी जय बोलो, जय हो, हाँ जय हो जय हो जय हो। तो आज हम सभी लोगों ने जो है यहाँ श्री गुरु रविदास महाराज जी का अमृत रसवाणी की, स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, गुरु गद्दी शुक्रताल की, आज के महान सत्संग की, गांव खेड़की की। तो वही है खेड़की गांव। और आपको कैसा लगा लोगों के विचार सुनकर? मैंने पूरे गांव का व्यूज़ दिखाया, लोगों के विचार सुनवाए हैं। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। मैं मित्र सेन आप सभी के लिए इस तरह के सामाजिक वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो हम सभी लोग जो हैं अपने समाज से रूबरू आपको कराते रहते हैं, ताकि हमारे लोगों की गतिविधियों का आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ समाज कैसे कैसे कार्य करता है, कैसे कैसे रहता है। बहुत अच्छा गांव है, चमारों का एक बढ़िया गांव है, मतलब जो है एक सम्मानित गांव है खेड़की गांव। बढ़िया चमार हैं, कामकाजी हैं, अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात यही लगी कि अपने गुरु रविदास जी के प्रति जो हैं ये लोग सजग हैं, धर्म प्रेमी हैं, इनमें गहरी आस्था है। गुरु महाराज इस गांव के लोगों को खूब अंदन के भंडार भरे, खूब ये गांव का नाम रोशन करते रहे, यहाँ के बच्चे खूब नौकरियों पर जाते रहें और इनकी काश्तकारी, जमींदारी, कामकाज सब कुछ अच्छा बना रहे। सभी को सतनाम बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल देख रहे सभी दर्शकों का पुनः स्वागत, धन्यवाद, आभार, सतनाम।